हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। ठीक ठाक चल रही जिंदगी तुम्हारी मेरे भाई। देखो, आज आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार भी स्टार्ट हो चुके हैं। उधर आरसीसी चल ही रहे थे, आज से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में चलेंगे मेरे भाई। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझेंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमें पढ़ने क्यों पढ़ते हैं। पढ़ने के पीछे पर्पस होगा, आपके खाने के पीछे पर्पस है। आप जिंदा के लिए खाते हो, कुछ लोग जिंदा के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, वो अलग अलग बात है। लेकिन बेसिकली अगर बात किया जाए तो इंसान अगर बनाया हुआ है मेरे भाई, तो इंसान आपको जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए नहीं, जिंदा के लिए खाया जाता है। उसी तरह से खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहा जाता है इंसान। सेम कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है मेरे भाई। आज का जो भी इन्वायरमेंटल का मतलब होता है क्या मेरे भाई, वातावरण, नेचुरल कंडीशन, आपके आसपास किस तरह से आवरण है, आपके आसपास किस तरह से माहौल है, उसी को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल के नाम से जानते हैं। और उसका स्टडी करना, उसको डिजाइनिंग करना, उसको बेस्ट तरीका से परफॉर्मेंस करना, उसको बेस्ट तरीका से मॉडलाइज करना, वह आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। सबसे पहले समझो दोस्त, जिस तरह से आप प्रदूषण बने हुए हो, जिस तरह से आपको सोसाइटी, आपके फैमिली के लिए आप एक प्रदूषण बने हुए हो, उसी तरह से आज की इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रदूषण फैक्ट आ चुके हैं, प्रदूषण सबस्टांस आ चुके हैं। उन प्रदूषण सबस्टांस को कैसे हटाया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्योर वातावरण किया जाए मेरे भाई। प्योर वातावरण करने से आपका लाइफ लाइन चेंज होगा, आपका एज इंक्रीज होंगे, आपका ही नहीं पूरा वर्ल्ड का इंक्रीज होगा। जो भी जगह आपका वातावरण क्लीन है, वहाँ के लोग कम बीमार पड़ते होंगे। यह सभी के सभी इस तरह से सेटअप करना रहता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेरे भाई। अगर बात करें दोस्त, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये आपका इन्वायरमेंट है मेरे भाई, इस इन्वायरमेंट को डिफेक्ट कौन पहुंचाता है, इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कौन करता है। इसी रीजन है कि कहीं कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं कहीं विस्फोट आता है, कहीं कहीं बाजरा गिरता है, कहीं कहीं भूकंप आते हैं मेरे भाई। अगर आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्राकृतिक आपको नहीं छोड़ेगा, आपको सोसाइटी छोड़ देगी, लेकिन आपको प्राकृतिक लपेट लेगा, कभी ना कभी लपटेगा जरूर। समझने की कोशिश करना दोस्त। अगर हम बात करें मेरे भाई इस इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट, आज के जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रदूषण करने का पीछे ओनली फॉर, अगर बात करें मेरे भाई, ओनली फॉर मैन यानी कि पीपुल्स, ओनली फॉर पीपुल्स ही इसका प्रदूषण फैलाने का, यानी इसको इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का मेन अगर जाता है श्रेय मेरे भाई, तो पीपुल्स यानी लोग को जाता है। आज के डेट में इतना डिमांड बढ़ गया है मेरे भाई, यानी कि अगर हम बात करें सर, तो इतना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो गया है दोस्त, कि डिमांड इंक्रीज होने से आपका डिमांड बढ़ेगा, आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, आप पूर्ति करोगे यानी फुलफिल करोगे, और फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान करना पड़ेगा। जैसे आज के डेट में मेरे दोस्त जितने तरह के बिल्डिंग, देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा होते जा रहे हैं सर, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे दोस्त, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से उनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। जैसे उनको भोजन ज़्यादा चाहिए, यानी कि नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में चाहिए ज़्यादा, उसके साथ उनके रहने के लिए बिल्डिंग ज़्यादा चाहिए, उनको चलने के लिए गाड़ी चाहिए, उनको मेरे भाई पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ये सभी के सभी मेरे भाई, जैसे घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए आपको जमीन यानी लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो लैंड के लिए आप पेड़ काटोगे, जंगल काटोगे, तो उस तरह से जंगल काटने से वायु प्रदूषित होने लगी, वायु प्रदूषण हो गया मेरे भाई। और उस तरह से आपको चलने के लिए व्हीकल, गाड़ी की जरूरत है, तो गाड़ी आप खरीदे तो गाड़ी पेट्रोल से चलती है, और पेट्रोल से जो भी धुआं निकलता है वह एक प्रदूषण है, वह एक हार्मफुल प्रदूषण है। इसी रीजन है कि अब गैस वाली आने लगी गाड़ी। खैर वाटर वाली भी गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन वाटर पर वाली गाड़ी पे रोक लगा दिया गया। अगर मेरे भाई वाटर वाली, पानी वाली गाड़ी आ गई ना, तो कसम से यार 3 से 4 साल ना खूब मौज आएगा, लोग खूब मौज करेंगे। लेकिन उससे जो इफेक्ट आएगा मेरे भाई, 3 से 4 साल बाद पता चलेगा कि वाटर की इतनी ज्यादा कमी आ गई, तो लोग खाने से बेसी पीने से मरने लगे हैं लोग। अगर मेरे भाई गाड़ी से नहीं चलोगे तो जी जाओगे, लेकिन पानी बिना आप जी नहीं सकते हो। आप एजुकेटेड हो, आप समझने की कोशिश करना, इसी कारण है कि इसको रोक लगा दिया। अब हम बात करें कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं।
ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसलिए स्टडी करते हैं मेरे भाई कि ह्यूमन से जो भी इफेक्ट आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उसको प्रोटेक्ट कर सके, यानी ह्यूमन के द्वारा आने वाला प्रदूषण, आने वाला डिफेक्ट इन्वायरमेंट में उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको रोक सके। इसी कारण है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम स्टडी करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है इसमें हम कौन कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम चैप्टर के बारे में समझेंगे वाटर सप्लाई। मेरे भाई ये जितने तरह के हम पढ़ेंगे ना, यानी कि जितने इसके अंतर्गत हम चैप्टर करेंगे उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा एनी ऑफ एग्जाम। देखिए सबसे पहला चैप्टर हम समझने की कोशिश करेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई वेस्ट वाटर। आपका जो भी वेस्ट वाटर होता है हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। फिलहाल अभी इतना हम समझने की कोशिश करते हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग समझेंगे, उसके बाद हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि सॉलिड जो भी वेस्ट निकाल रहे हैं हानिकारक, वह सॉलिड का फॉर्म में है तो उनको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में हम समझ लेंगे। नेक्स्ट अगर चैप्टर की अगर बात करें मेरे भाई तो एरियल पोल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। एरियल पोल्यूशन अगर बात करें दोस्त तो एरियल पोल्यूशन बेसिकली कौन फैलाता है ये आप समझते होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई तो नॉइज पोल्यूशन के बारे में हम समझेंगे। अगर उसके और बाद हम जाएं दोस्त तो नॉइज पोल्यूशन के बाद हम एयर पोल्यूशन हो गया, एरियल पोल्यूशन उसी को बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। बेसिकली हम ये 5 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे मेरे भाई इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसी 5 चैप्टर से आपकी कोई भी एग्जाम हो, सेमेस्टर हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, आपको देखने को मिलेगा दोस्त। यही 5 चैप्टर आपके लिए अगर बोले तो रामबाण के काम करते हैं। यही 5 चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों। अगर हम बेसिकली बात करें एक एक करके हम डिस्कस आज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस से अपलोड मतलब नेक्स्ट क्लासेस से हम चैप्टर के अनुसार चलेंगे। अभी 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की अगर बात करें मेरे भाई तो इस इंजीनियरिंग के तहत हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम सिटी हो गया, गांव हो गया, उस सिटी और गांव में पानी को कैसे हम भेजें, पानी को हम कैसे सप्लाई करें, पाइप के थ्रू सप्लाई करें तो कौन सा पाइप यूज करें, कहाँ पर वाटर सप्लाई मतलब कहाँ पर एक आपका टैंक लगा है जिस टैंक से वाटर का सप्लाई हो रहा है उस टैंक को कहाँ पे शिफ्ट करें जिससे मेरे भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग तक पानी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से पहुँचे। ऐसा नहीं है कि पानी भेज रहे हैं और जिसके पास जाना है पानी वो जा ही नहीं रहा है, इस तरह से नहीं। मतलब किसी तरह से आसानी पूर्वक उस पर्सन के पास वाटर को सप्लाई करना, सिटी के अंदर या गांव के अंदर डिजाइन करना, उसका डायर रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसको कितना स्पीड से भेजना होगा, कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कितना घंटा वाटर चाहिए, ये सभी के सभी डिजाइनिंग हम इस वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के तहत करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। मेरे भाई वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के मतलब जो भी आपके घर से बाथरूम हो गया, लेटरिन हो गया, किचन हो गया, नालियां हो गई, नाला हो गए सिटी का, यानी जितने तरह से आप पानी को यूज करके पानी आपके लिए पानी वह बर्बाद है, आपके लिए वह पानी यूजफुल नहीं है दोस्त, वह बर्बाद है, वह खराब पानी आपके लिए है। उस खराब पानी को हम कैसे फिर से ट्रीटेड करें, उस पानी को कहाँ पे सप्लाई किया जाए। नाला का पानी शहर में क्या होता है, नाला का पानी एक अलग एरिया में जाके छोड़ दिया जाता है जिससे लोग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। उसी तरह से वेस्ट जितने तरह से लेटरिन, किचन, बाथरूम, नाला नाली, जितने सीवर, जितने तरह के कचड़े पानी हो जाते हैं, उन पानी को कहाँ छोड़ा जाए, उस पानी को कैसे फिर से ट्रीट किया जाए, फिर से कैसे यूज किया जाए, वह सभी के सभी हम डिजाइन के बारे में वह सभी के सभी प्रोसेस जानेंगे इस वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। उसके बाद अगर बात करें मेरे भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी आपका वेस्ट आपका बर्बाद आपके लिए यूजफुल नहीं है, उस सबस्टांस
सॉलिड टाइप के सबस्टांस है उस सॉलिड को कैसे फिर से चेंज ऑफ करे, चेंज परिवर्तन करे, ये हम जानेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। जैसे अगर बात करें मेरे भाई, तो आप जो भी वाटर पीते हो, वाटर पीने के बाद जो बोतल वाटर की होती है दोस्तों, जंक्शन स्टेशन पे आप जो खरीदते हो उसको फेंक देते हो। सपोज आप यही करते हो, फेंक देते हो, नहीं तो लाते हो घर पे 2-3 दिन यूज करते हो, 5 दिन यूज करते हो, फिर वो फेंक दे, मतलब वह खराब हो जाता है, उसका लाइफ टाइम खत्म हो चुका, वह फेंक देते हो। तो देखे होगे कि कचरा वाला जो भी आता उस डब्बा को उठाएगा और फिर से जाएगा कचरा, फिर कचरा में जाकर फेंक देगा या कचरा वाला दुकान में बेच देगा। मेरे भाई तो वह कचरा वाला क्या करता है, वह कचरा वाला आपका ठेका ले रखा है, आपके समाज का कचरा लेकर रख के वो अपना घर पे रखे और उसके बदले आपको पैसा दे। कचरा वाला तो ये जीवन नहीं ले रखा है, कचरा वाला एक तरह के बिजनेस करता है, वह कचरा को उठाएगा, वह कचरा किसी कंपनी को दे देगा, वह कंपनी क्या करती है फिर से इसको गलाती है और गलाने के बाद फिर से बोतल को फिर से मैन्युफैक्चर करके आपके ही बीच फिर से ला देती है। यानी मेरे भाई सॉलिड ही थी और फिर से सॉलिड में चेंज किया, यानी कचरा को अब यूजफुल कर दिया। सॉलिड टाइप के कचरा, सॉलिड टाइप को बर्बाद सबस्टेंस को फिर से यूजफुल बना दिया मेरे भाई। यही हम समझेंगे वह कैसे बनाया, उसको कैसे बनाया जाता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत। अगर हम बात करें दोस्तों एरियल पोल्यूशन को बेसिकली हम एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि जितने तरह के गैसेस निकल रहे हो, चाहे वो व्हीकल्स के गैस निकलते हो, चाहे वह किचन या बाथरूम से गैस निकलते हो, चाहे वह लैट्रिन से गैस निकलते हो, जिस चीज से भी गैस निकलते हो, चाहे वह एरोप्लेन ही आकाश में चल रहे हो, एयरप्लेन से जो प्रदूषण निकल रहा है मेरे भाई, यानी जितने तरह के प्रदूषण, जितने तरह के सबस्टांस वायुमंडल यानी हवा यानी एयर को प्रदूषित कर रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे सही तरीका से डिजाइन किया जाए, इस चीज के बारे में हम इस एरियल पोल्यूशन में जानेंगे। उसके बाद हम नॉइज पोल्यूशन समझेंगे मेरे भाई। नॉइज मतलब होता है हल्ला गुल्ला, यानी कि जो भी आज के डेट में शोर और शराबा हो रहे हैं, शोर शराबा से जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूट हो रहा है उसको हम स्टडी करेंगे इस नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत। जैसे मेरे भाई आज के डेट में इतना सारा प्रचलन हो चुका है डीजे का बजना, कई देश में डीजे का बैन लग चुका है, क्योंकि डीजे के द्वारा जो भी मेरे भाई जो भी साउंड निकलते हैं वह साउंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड होता है। जैसे अगर बात करें मेरे दोस्त लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। जैसे गाड़ी का हॉर्न होता है दोस्त, वह गाड़ी के हॉर्न से भी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है मेरे भाई। यानी इस सभी के सभी स्टडी हम करेंगे मेरे भाई नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत। इसको कैसे रोका जाए, इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे सही तरीका से यूज किया जाए, ये सभी के सभी हम नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। बेसिकली अगर बात करें दोस्तों इन पांचों चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछता है मेरे भाई वह चैप्टर है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सेमेस्टर हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव हो, या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से मिलते हैं। उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से मेरे भाई, उसके बाद आपको नॉइज पोल्यूशन से, सॉलिड से, मीन्स आपको मेनली अगर फोकस करना है तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पे करना है। ये सब भी आपके नॉइज पोल्यूशन, ये सभी के सभी चैप्टर आप पढ़े हुए हो, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े होगे, या आप जब ज्योग्राफी पढ़ते होगे उस समय पढ़ना है। मेरे भाई आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके चैप्टर चलेंगे और बहुत ही मजा आएगा और आसानी से चलेंगे। थैंक यू फॉर लविंग भाई।